चलिए आज चलते हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन। इस इलाके में 60 से ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपर्स काम कर रहे हैं और यहाँ खरीदारों के लिए मकानों की भी कमी नहीं। लेकिन गाजियाबाद में रहने की सुविधाओं और कनेक्टिविटी के रिकॉर्ड को देखते हुए क्या राजनगर विकास की कसौटी पर उतर पाएगा या नहीं? गाजियाबाद में अपना पहला घर खरीद रहे लोगों की तलाश अक्सर राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होती है। इस प्रॉपर्टी बाजार में 100 से ज्यादा अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जहां मुनासिब दाम पर घर मिल जाते हैं। देखिए, राजनगर एक्सटेंशन में सबसे पहला है प्राइस। उसका जो प्राइस है वो बजट कस्टमर्स के लिए बिल्कुल सूट करता है। यहाँ पे लोन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस 3000 से 4000 के बीच में रेडी टू मूव इन अंडर कंस्ट्रक्शन और भी कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। और नोएडा एक्सटेंशन में यही प्राइस अगर आप जाएंगे तो वो आपको 4500 से कम का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी बहुत ऑलमोस्ट 25,000 टू 30,000 फ्लैट्स के करीब आ रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन में, जो कि एक बहुत बड़ा हब है कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, एंड यूजर्स के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जीडीए ने बहुत हेल्प करी है। हिंडन नदी पर बने नए पुल से राजनगर एक्सटेंशन में दाखिल होने वाले रास्ते का जाम भी कम हुआ है। उम्मीद है कि 10 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड से हालात और सुधरेंगे। हिंडन नहर के साथ बनने वाली 6 लेन की ये सड़क यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ेगी। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। इस पर काम शुरू होने ही वाला है। गाजियाबाद के दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए बन रही सड़क का काम भी चल रहा है। गाजियाबाद को दूसरे शहरों से जोड़ने के रास्ते हमेशा से परेशानी के सबब रहे हैं, पर अब प्रशासन ने अपनी कमर कसी है। NH58 को NH24 से जोड़ने वाली इस सड़क परियोजना पर पिछले कुछ महीनों से काफी तेजी से काम चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसके तैयार होने की संभावना है। इस 3.6 किलोमीटर सड़क से राजनगर एक्सटेंशन से दिल्ली और नोएडा बस मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। शहर के अंदर संपर्क बेहतर करने के साथ साथ राजनगर एक्सटेंशन में 150 एकड़ का शहरी वन जनता के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन राजनगर एक्सटेंशन की हाउसिंग सोसाइटीज जाकर विकास की तस्वीर साफ हो जाती है। अपार्टमेंट टावर्स तो बनकर तैयार है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हुई हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा निवासी यहां आ चुके हैं, लेकिन सड़कें अधूरी बनी हैं। इसलिए ऑटो और रिक्शे तक यहां नहीं चलते, जिससे सभी लोग और खासकर महिलाएं परेशान हैं। ATM के लिए मुझे राजनगर एक्सटेंशन से बाहर जाना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं है किसी भी तरह का। इसके लिए हमें करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना होता है। हॉस्पिटल यहाँ पे किसी तरह का नहीं है। इमरजेंसी में अगर कुछ होता है, अच्छे हॉस्पिटल में कहीं जाना है, तो हमें करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना होगा। अफोर्डेबल कोई भी स्कूल नहीं है यहाँ पे। एक GD गोयन का है, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ के रहने वालों की सबसे बड़ी चिंता राजनगर एक्सटेंशन में सूएज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। रोजाना ट्रैक्टर्स कॉलोनियों से गंदगी ले जाकर खुले मैदानों में फेंक देते हैं एंड वहाँ पे वो पानी सीपेज थ्रू होकर अंडरग्राउंड वाटर लेवल में मिल जाता है, जिसको ये बिल्डर्स वापस पंप कर रहे हैं और ये हमें ड्रिंकिंग वाटर के शेप में इसको दे रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में बिजली का सब स्टेशन भी बनाने की योजना थी, लेकिन वो अभी तक कागज पर ही है। 10-10, 12-12 घंटे यहाँ पर लाइट नहीं आती। DG पर सोसाइटी चल रही है और छोटी जो सोसाइटी जिन पर 11,000 की लाइन में तो और बुरा हाल है। यहाँ के निवासियों का दावा है कि बाहरी विकास शुल्क के तौर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास जमा उनके 500 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं, लेकिन प्राधिकरण का कहना है कि उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकास के काम की रफ्तार में कमी आई है। राजनगर एक्सटेंशन में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग कम से कम 1600-1700 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुके हैं। काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ लैंड डिस्प्यूट इस बीच में हो गया मिसिंग लिंक्स के संबंध में। जैसे हमारा मास्टर प्लान रोड जो बनना चाहिए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में अभी सारी चीजें जुड़ी नहीं है। सारे लोग वो अपना इंडिविजुअल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से काम चला रहे हैं। कुल मिलाकर राजनगर एक्सटेंशन में घर तो बहुत हैं, लेकिन इलाका अभी रहने लायक नहीं है। कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ वसुधा शर्मा, NDTV।